बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई थे और उन्हें भी अलग अलग राज्य सौंप दिए गए थे। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला हमेशा सोच विचार करने के बाद ही लिया करता था। लेकिन भाई हुमायूं के तीनों भाइयों का दिमाग हर वक्त षड्यंत्र में लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर ये योजना बनाते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का तख्त हासिल किया जाए और कई बार भाइयों के बीच में जंग भी हुई। हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। 1540 में हुमायूं को शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में शेरशाह हुमायूं से यह युद्ध जीत गया और युद्ध में हारने के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उस समय तक वो सिंध में भेष बदल कर रहा। हुमायूं ने हमीदा बानो से विवाह कर लिया और जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। करीब 15 साल तक भारत से बाहर रहते हुए हुमायूं ने अपनी एक विशाल सेना तैयार कर ली। साल 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली जीतने में कामयाबी मिल गई। इसी वक्त लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते समय वह लड़खड़ा कर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और राजा हिमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसी समय अकबर की उम्र केवल 12 साल की थी और वह राजा हिमू के सेना के आगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने एक सेना तैयार की। अकबर को युद्ध कौशल की जानकारी थी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हिमू को हरा दिया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठा। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में उसने चित्तौड़गढ़ को जीता और इसके लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ी थी। दिल्ली जीतने के बाद अकबर किसी हिसाब से राजस्थान जीतना चाहता था क्योंकि राजस्थान राजपूत काफी बहादुर माने जाते थे और अकबर जानता था कि यदि राजस्थान को जीत गया तो पूरे हिंदुस्तान को जीतना फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं अकबर की सेना स्टील के बने औजारों का इस्तेमाल करती थी। अकबर अपने हाथियों को भी जिराह बख्तर नाम का लोहे का कवच पहनाया करता था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़गढ़ का किला एक अभेद किला माना जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने एक प्लान बनाया। उसने एक सुरंग खोदी जिसके जरिए के सैनिक किले तक पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ किला एक पहाड़ी पर था। वहां तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता था। दूर से ही चित्तौड़गढ़ के सैनिक दुश्मनों को देख लेते और ऊपर से तीरों की बौछार करना स्टार्ट कर देते। लेकिन अकबर के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला जीतने का भूत सवार था और लगातार प्रयासों के बाद फरवरी 1568 के दिन उसने चित्तौड़गढ़ किले को जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया था। उसकी सेना ने मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया जो दूर से ही दुश्मन की सेना में आतंक मचाने के लिए जाना जाता था। अकबर की कई बंदूकें आज म्यूजियम की शान बढ़ाती हैं। 1505 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के बाद उसके बेटे सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान आई। सलीम असल में एक अय्याश किस्म का आदमी था। सलीम को अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदल कर जहांगीर रख दिया। जहांगीर को अन्यायी लोगों से सख्त नफरत थी। गुनाहगारों को सख्त से सख्त कूट से कूट सजा दे दिया करता था। जहांगीर कुल अपने जीवन काल में 20 शादियां की थी। मानबाई सबसे मशहूर रानी थी लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम नूरजहां से करते थे। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की इजाजत मांगी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई लेकिन उसका केवल एक पुत्र ही जीवित रहा, खुर्रम था। बाद में उसका नाम बदल कर शाहजहां रखा गया था। सन 1627 में जहांगीर की मौत हो गई और उसके बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासन काल में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान में तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला, दीवान ए आम और दीवान ए खास जैसे कई खूबसूरत इमारतों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने अपने लिए मयूर सिंहासन भी बनवाया था जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अंत में शाहजहां को परास्त भी कर दिया था और उसके बाद मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा था तब उसने अपना राजकाज अपने बेटे को सौंपने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली का राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों की आदर किया करता था लेकिन दारा शिकोह के राजा बनते ही शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किला में बंद करवा दिया।
और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब एक युद्ध में घायल हो गया और बिस्तर पर 3 महीने से ज्यादा पड़े रहे, लेकिन सन 1707 में उसने बिस्तर पर ही अपना दम तोड़ दिया। औरंगजेब के मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह बने, लेकिन किसी में भी वह बात नहीं थी। इसके बाद दिल्ली के कई बादशाह बने, लेकिन उन सब में वह बात नहीं थी जो अकबर और शाहजहां में थी। सन 1707 से सन 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने राज किया। उसके बाद जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय, कई राजा हुए, किसी ने भी बहुत अधिक समय तक राज नहीं किया। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर हुए, जिसकी मृत्यु सन 1862 में म्यांमार में हुई थी और यही थे मुगलों के आखिरी शासक। सन 1857 मुगल साम्राज्य का अंतिम समय माना जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए।